नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल, आईना सच का। होम्योपैथिक डॉक्टर हेमंत मोहन, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर आरती मोहन, गोल्ड मेडलिस्ट मुख्य संपादक इमरान खान वारसी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बेबाकी से अपने विचार रखे और लोगों को जागरूक किया। आइए देखते हैं पूरी खबर इमरान खान वारसी के साथ। जी डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि आपने जो प्रैक्टिस कहाँ से शुरू की और क्या आपने किया है? मैं आरोग्यधाम से डॉक्टर हेमंत मोहन वालटोली में मैंने पिछले 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा 97 बैच है। और मैंने वालटोली से होम्योपैथिक क्लिनिक शुरू करी। इसके बाद कई धर्मार्थ औषधालयों में भी मैंने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी हैं और मेरे पिताजी स्वर्गीय आर मोहन जी के आशीर्वाद से हजारों की संख्या में निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। असहाय और निर्धन लोगों की सेवा करना मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैं डॉक्टर हेमंत मोहन, साथ में मेरी पत्नी डॉक्टर आरती मोहन, हम दोनों लोग ही असहाय और निर्धन लोग की निःशुल्क सेवाएं देते आ रहे हैं। ऊपर वाले ने हमें चिकित्सक बनाया है, तो हम ये संकल्प लेकर बैठे हैं कि हमारे दवाखाने में जो भी आएगा उसको पैसे हो ना हो उसको दवाई यहाँ पे जरूर दी जाएगी। ऐसा मेरे माता पिता का हमको आदेश है। तो ये आदेश पे खरे उतर रहे हैं आप? हम इस आदेश पर खरे उतर रहे हैं और हमको बखूबी पता है कि किन किन लोगों को हमें औषधि फ्री देनी है और किन किन लोगों से हमें औषधि का चार्ज लेना है। अगर डॉक्टर आरती मोहन जी, जो आपकी वाइफ है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हम दोनों ही होम्योपैथिक एक गोल्ड साथ मेडलिस्ट। आपने जो है एक ही इंस्टीट्यूट से हम दोनों लोगों ने एक ही साथ इंस्टीट्यूट से किया है। वो हमारे जूनियर हैं। हम दोनों ही गोल्ड मेडलिस्ट हैं। दोनों ही लोगों ने 5 साल में यूपी भर में हम लोगों ने होम्योपैथिक में टॉप किया है और हम लोग अपनी होम्योपैथिक सेवाएं यहाँ पर भी दे रहे हैं और नगर निगम के विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से और डिफरेंशिएटिस भी कर रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं में भी जाकर हम लोग निःशुल्क मरीज देख। कभी मुस्लिम एरिया में आपने जो है अपना ये चैरिटेबल कैंप लगाया कि नहीं? हमने चमनगंज में लगाया, बेकनगंज में लगाया, नई सड़क में लगाया, अनवरगंज में लगाया। हम लोगों ने बहुत कैंप लगा, ईदगाह चौराहे पे लगाया। शुरुआती वहीं से की थी हमने। प्रेम नगर में भी कर चुके हैं, चाचा नेहरू पार्क तो में भी वहाँ किया। क्या आपको देखने को मिला? क्या बीमारियां ज्यादा पाई? हमने देखा मुस्लिम एरिया में लोगों को चर्म रोग की तकलीफ ज़्यादा रही है और बच्चों में दस्त उल्टी की तकलीफ ज़्यादा रही है और इसके साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें उच्च रक्तचाप की शिकायत ज़्यादा रहती है। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिन्होंने अपना कई कई महीनों से सालों से बीपी नहीं नपवाया, उनको शुगर पता ही नहीं है उनको शुगर है। कोरोना काल में हमने सुना है कि काफी आपने लोगों की हेल्प की। क्या ये सच्चाई है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कोरोना में सेकेंड लहर में तो हम लोगों ने जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी तो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ वरदान सिद्ध हुई हैं। कानपुर शहर में प्लस इसके अलावा यूपी के बाहर भी जो आईसीयू में मरीज एडमिट थे, जो रिकवर नहीं हो रहे थे, हम लोग की दवाइयों से उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हुई। और वायरल निमोनाइटिस, सैचुरेशन ऑक्सीजन घट रहा था, सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई थी, सिलेंडर जिनको मिल भी गए थे उनका भी सैचुरेशन पॉइंट ठीक नहीं आ रहा था। हमारी दवाइयों ने अच्छा काम किया क्योंकि हम लोग जानते हैं, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, ऑल द viral borne diseases they are well treated through the homeopathic medicine. Suggestion is ऑक्सीजन सिलेंडर। योर एडवाइस? हम ये कह रहे हैं कि जब सेकेंड लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई थी हॉस्पिटल्स में, तो हमारी होम्योपैथी दवाओं से बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट के हमारी होम्योपैथी दवाइयों से लोगों की ऑक्सीजन बढ़ रही थी, लोग का कोविड ठीक हो रहा था। तो कभी लोग के आपने एक्सीडेंट एडवाइस दी उन लोगों के ऑक्सीजन लेवल कम है तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाया कि नहीं लगवाया? हम लोग तो सिलेंडर जिनको लगा होता है अपनी होम्योपैथी दवाइयों से उनके सिलेंडर हटाने का काम करते हैं। अभी हमारे पास बेकनगंज से भी परसों एक पेशेंट आया था
उनकी माता जी को पिछले 2-3 महीने से हमारी दवाई चल रही है। अब 78 सैचुरेशन से बढ़ कर के 88 हो गया है। हालाँकि अभी भी कम है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। अगर ऑक्सीजन लेवल जो है 40 हो जाए तो क्या उसमें भी आपकी दवाई काम कर सकती है? देखिए, जैसे ऑक्सीजन लेवल 70 के नीचे हो जाता है, पेशेंट बिकम्स सीवियर डिस्नीक, साइनोसिस शुरू हो जाती है। 40 ऑक्सीजन लेवल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोरोना में हमने 44, 45, 48 तक सुना था। और हमारी होम्योपैथिक दवाइयों से कई लोग उसमें ठीक भी हुए हैं, और इम्यूनिटी बढ़ाकर हम लोग ने पूरे बॉडी को रेस्पॉन्स दिया है। तो उसमें आपको कितने मरीज देखने को ऐसे मिले कि वाकई है, यानी कि उनकी डिजीज इस पोजीशन पे है कि वो ऊपर जा सकते हैं? तो फर्स्ट और उसमें आपने कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जो रिकवर हुआ हो? हमारे पास अभी भी एक पेशेंट हमारे बाहर बैठे हुए हैं, आरिफ। उनके भी मुंह में ल्यूकोप्लेकियस पैचेस हो गए थे और कुछ कैंसरस सिम्टम्स भी दिख रहे थे। हमारी दवाई से 6 महीने में वो ठीक हो गए। और कैंसर में फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा, आपने जो है डेंगू के बारे में भी सुन रखा है कि जिसकी प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो जाती है और आईसीयू वगैरह में भी चला जाता है, तो वो मरीजों को भी आपने बाहर निकाला है, इसके बारे में क्या? हमने आपको बोला है कि जितनी भी वायरल जन बीमारियां होती हैं, हम लोग के पास जब पेशेंट पहले दिन डेंगू का दूसरे दिन आ जाता है, हम लोग लक्षणों पे समझ जाते हैं पेशेंट को डेंगू है। हालांकि डेंगू की पुष्टि तो 1 हफ्ते के बाद होती है। पेशेंट जब अपना IgM, IgG, NS1 करा के आता है, बारिश का मौसम आ रहा है, हम लोग के पास 15-15, 20-20 दिन तक पेशेंट आईसीयू में रहकर या विभिन्न नर्सिंग होम्स में रहकर आता है। उस समय पेशेंट एंटीबायोटिक्स ले लेता है। कहते हैं कि जितनी भी वायरल बॉर्न डिजीजेज होती हैं, उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें लेनी चाहिए। अगर हम लोग उसमें स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स ले लेंगे तो हमारा शरीर खोखला हो जाएगा और हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो जो पेशेंट स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स लेकर आते हैं, उनकी प्लेटलेट्स टूटने लगती हैं, कम हो जाती हैं। हमारी दवाई से डेंगू का संपूर्ण उपचार हो जाता है। अच्छा, आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सुबह से निकलते हैं, रात हो जाती है, रात हो जाती है तो आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस होते होंगे, और आप लगातार कार्यक्रम अपने करते रहते हैं, हफ्ते में 2-4 भी कर लेते हैं, कभी महीने में 8-10 भी कर लेते हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या आपके लिए जो है अवेयरनेस आपके अंदर ये एक्टिविटीज़ कहाँ से आ जाती है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज के हर व्यक्ति को उपचार की जरूरत ना पड़े। हमारे माध्यम से जो भी हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ लोग गलतियां कर रहे हैं, अगर हम जागरूकता कर देंगे, हमारे शहर के, हमारे प्रदेश के, हमारे भारत के नागरिक, उसके बाहर के नागरिक भी अगर हमारी जागरूकता से फॉलो अप करते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। आपके पिताजी भी काफ़ी चर्चित थे और उनके काफ़ी स्टूडेंट बड़े-बड़े ओहदों पे हैं, और अभी हाल में ही उनका भी मुझे पता चला कि बड़ी डिजीज़ में डेथ हुई, और उनके जाने से आपके ऊपर क्या असर हुआ? स्वर्गीय श्रद्धेय RR मोहन जी हमारे पिताजी थे। 78 वर्ष की अवस्था में 24 जून 2024 को वो नहीं रहे, और हम माता जी के आदेशानुसार और पिताजी के आदर्शों पर चलकर अपने आरोग्य धाम की इस सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए समाज के हर व्यक्ति तक बेहतर उपचार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर जागरूकता कार्यक्रम, एक अच्छे इंसान की तरह मरीज को हम मरीज नहीं समझते, मरीज को अपने घर का सदस्य समझते हैं और कोई भेदभाव भी नहीं रखते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो। हमारे पास हर वर्ग का मरीज आता है। हम लोग अपने माता पिताजी के आदेशानुसार अपने सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। हर व्यक्ति को उपचार मिले। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका उपचार। तो हम उस पर चलेंगे। पैसे हो या ना हो, हमें अन्य लोगों की परवाह नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अगर गरीबों की मदद करते रहेंगे तो आगे चलकर आप और कामयाबी किसी और को चाहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद आपका। और आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का, दिखाते हैं हम आईना सच।
जो इस टाइम मैं डॉक्टर हेमंत मोहन जी से बात कर रहा था, इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिया और बहुत समाज सेविकी हैं, सेवक हैं ये।